छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है तिरंगा वर्सेस यानी विरुद्ध संविधान यात्रा में घमासान। तो दो यात्राएं, तिरंगा यात्रा, संविधान यात्रा और इसी को लेकर टकराहट। छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव के पहले सियासी दलों में यात्राओं की होड़ लग गई है। बीजेपी जहां प्रदेश में 11 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, तो कांग्रेस संविधान यात्रा करेगी। आखिर निकाय चुनाव के ठीक पहले दोनों यात्राओं के क्या हैं मायने और क्यों गर्मा रही है सियासत, जानते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी पहले देख लीजिए रिपोर्ट, फिर आते हैं डिबेट पर। इतिहास गवाह है, यात्राओं ने जाने कितनी बार राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। पिछले साल राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक सफर किया, जिसका नतीजा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता के रूप में मिला। संघर्ष के दौर में बीजेपी के लिए आडवाणी यात्रा पर निकले और बीजेपी बदल गई। छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी तिरंगा यात्रा तो कांग्रेस संविधान यात्रा निकालने जा रही है, जो निकाय चुनाव से पहले बेहद खास होगी। निकाय का शोर, यात्राओं पर जोर। बीजेपी 11 अगस्त से शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। बीजेपी निकालेगा यात्रा, दिग्गज नेता होंगे शामिल। यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने का मिलेगा मौका। सीएम से लेकर मंत्री, विधायक, सांसद होंगे शामिल। कांग्रेस भी 14 अगस्त को निकालेगी संविधान यात्रा। कार्यकर्ता प्रभात फेरी में संविधान की रक्षा की लेंगे शपथ। तिरंगा और संविधान की कॉपी लेकर निकलेंगे कांग्रेसी। निकाय चुनाव से पहले माहौल बनाने की सियासी कोशिश। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में नगरीय निकाय चुनाव होना है। इसके ठीक पहले यात्राओं की सियासत ने नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा को नकल बताया, तो दीपक बैज ने भी अपने तर्कश से तीर छोड़े। ये नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति जग जाहिर हो चुकी है। ये एक परिवार के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाली राजनीतिक दल है। देश के हित में, देश के लिए काम करने वाली कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस नकल करे मैं समझता हूं कि इस बयान का कोई भी अर्थ नहीं है। फर्जी राष्ट्रवादी अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। प्रदेश में बीजेपी ने बैक टू बैक 2 चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। अब पार्टी की नजर निकाय चुनाव पर है, तो कांग्रेस किसी भी तरह शहर की सत्ता पर काबिज रहने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लिहाजा निकाय का शोर शुरू होते ही यात्राओं पे जोर दिया जाने लगा है। तो चलिए डिबेट की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले वो सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों यात्राएं निकालकर बीजेपी कांग्रेस निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। ये दोनों ही पार्टियों के लिए मौजूद है। दोनों ही पार्टियां यात्राएं निकालकर निकाय चुनाव की तैयारी। क्या कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुकाबले संविधान का रास्ता चुना है? क्या सियासी यात्राएं जनता का मन टटोलने का जरिया होती हैं? ये 3 सवाल हैं। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अमित श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनका बहुत स्वागत। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत है। बाबूलाल जी, बड़ा कठिन होता है कि मेरी कमीज ज़्यादा सफ़ेद है, इसको बार बार सुनना। अगर मैं यहाँ बैठकर ये परंपरा शुरू कर दूँ कि मैं विद्वान हूँ तमाम संपादकों की तुलना में, मेरी कमीज ज़्यादा सफ़ेद है, तो कुछ दिनों में ही, कुछ क्षण में ही मेरे घर वाले भी उब जाएंगे। लेकिन राजनीति में पता नहीं ये धारा कब से बह रही है और क्यों बहती चली जा रही है। हमारी यात्रा बेहतर, आपकी खराब, आपकी और ख़राब, हमारी अच्छी। सर, ये किस तरह की प्रतिस्पर्धा है और क्या जनता की अभिरुचि इसमें होती है और राजनीतिक दलों को इससे लाभ भी होता है? हर एक पार्टी में ये प्रचलन है जो आप कह रहे हैं। एक दूसरे की कॉलर गंदी लगती है, मेरी कॉलर अच्छी लगती है।
ये प्रचलित शब्द है, लेकिन जो है इससे कोई लाभ जनता के बीच में मिलता होगा ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, समर्थकों के बीच मिलता है, कार्यकर्ताओं के बीच मिलता है, उनमें उत्साह जागता है। जब नेतागण जो है उत्साहित बातें करते हैं, उत्साह की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपोजिशन को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, जो कट्टर समर्थक होते हैं वो उत्साहित होते हैं। लेकिन आम जनता पर कितना असर पड़ता है, ये एक सर्वे का विषय है कि आम जनता उसको किस रूप में देखती है। आम जनता तो रोज अपने लोगों के डिबेट में देखती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तुमने ऐसा किया, कांग्रेस ने तुमने ऐसा किया, इसके सिवाय जो है उसके बाहर नहीं निकल पाती। वो अपने अपने कार्यकाल की बातें जो है 56 बातें निकल जाएंगी, हमारी चर्चा रहेगी यात्राओं पर और वो चले जाएंगे कहाँ, ये तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया, वो कई प्रकार की धाराएं शाखाएं फूट जाती हैं चर्चाओं की, और वो जो है सिर्फ एक दूसरे का विरोध जो है वो सामने आ जाता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि आखिर सेनापति जो नेतृत्व करता है सेना का, उसके शौर्य पर उसकी सेना निर्भर करती है या उसकी जुबान पर निर्भर करती है, उसकी वाणी पर निर्भर करती है। लाल बहादुर शास्त्री जब कांग्रेस के लिए खड़े होते होंगे, नेहरू जी खड़े रहते होंगे या इधर अटल जी खड़े रहते थे, लाल कृष्ण आडवाणी और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े रहते हैं, तो उन्होंने अपने कर्म से प्रयास किया है कि आप हमारी तरफ देखिए। ये बहुत विचारणीय सवाल है, बहरहाल ये दार्शनिक सवाल भी है और राजनीतिक दलों को एक दूसरे की आलोचना अगर वो छोड़ देंगे तो फिर इस धरा पर रहना कठिन हो जाएगा। चलिए अमित जी, कैसे देखते हैं, आखिर आपकी यात्रा बेहतर क्यों है और बीजेपी की यात्रा क्यों अच्छी नहीं है सर? देखिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि उनकी यात्रा अच्छी नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते। और ये इस देश में संविधान ने अधिकार दिया है कि कहते हैं ना कि राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है शरद जी। मैं कभी भी नहीं कहूंगा, मैं विरोध के लिए सिर्फ विरोध के लिए मैं विरोध करने वाला प्रवक्ताओं में से नहीं हूं, आप मुझे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने जो यात्रा निकालने का निश्चय लिया है, निश्चित तौर पे हम संविधान यात्रा निकालेंगे और इस वी ऑल गवर्न बाय वन लॉ। हमारा ये मानना है कि हम संविधान जो इस देश में एक सिर्फ किताब नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है। और लगातार जिस प्रकार से हमने डिसाइड किया है कि हम 14 तारीख के आज से हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और हमने कहा है विश्व आदिवासी दिवस, आज आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं सभी को आदिवासी दिवस की बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जल जंगल जमीन के असली हकदार को उनका वाजिब हक भी मिले और उनको अधिक से अधिक आगे आने का मौका भी दिया जाए सभी पार्टियों के द्वारा। और मैं लगातार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम जब निकलेंगे 14 तारीख को सुबह प्रभात फेरी के बाद तो हमारे साथ में होगा भारत का संविधान, हमारे में हाथ में होगा हमारी देश की आन बान शान, हमारा तिरंगा और उसके बाद बापू का चित्र इसलिए कि हम उस गौरवपूर्ण पार्टी के सदस्य हैं जिसका गौरवपूर्ण इतिहास है आजादी दिलाने का। और हम जब महात्मा गांधी अपना देश का, मैंने कहा ना, झंडा लेके जब निकलेंगे सुबह प्रभात फेरी करते हुए, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से प्रभात फेरी की है और लोगों को जोड़ने का हमने काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश का संचार भी होगा। और निश्चित तौर पे हम जब जाएंगे जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जब देश के संविधान के विषय में, अब क्योंकि ये चुनाव जो हुआ है लोकसभा का 2024 का, ये संविधान बचाओ और संविधान बिगाड़ने वाले लोग के बीच का चुनाव है। और ये मैं नहीं कहता कि हम संविधान बदल देंगे, ये इनके अनंत हेगड़े जी, ज्योति मिर्घा जी, लल्लू सिंह जी, इनके नेताओं ने कहा था। तो हम देश के संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का अस्तित्व बचे, इसके लिए हम निकलेंगे। आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग, क्योंकि इनमें से कोई जिम्मेदार पद पर है, मैं संवैधानिक पद की बात कर रहा हूँ, सांसद का पद जरूर है, कुछ आप कह सकते हैं कि वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री भी हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आपके यहाँ अगर मणिशंकर अय्यर कुछ कहते हैं, सैम पिट्रोडा जी कुछ कहते हैं, सलमान खुर्शीद जी कुछ कहते हैं, या मध्य प्रदेश में सज्जन सिंह वर्मा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय सचिव भी रहे पार्टी के, तो इनको पार्टी की रीति नीति से सीधे जोड़कर ये कह देना कितना उचित है कि ये कांग्रेस की सोच है? भैया, ये तो स्टालिन ने जो कहा उसका भी खंडन आपकी तरफ से नहीं आया, लेकिन क्या हम माने कि ये कांग्रेस की सोच है, सनातन डेंगू मलेरिया है?
देखिए, आप शरद जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन में आपने रखा है। पिछले 10-15 सालों से तो मैं आपको जान रहा हूं, और आप बताइए कांग्रेस की कभी यह सोच हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन जब बात आती है कि जब गोली मार ठाकुर साहब कह देते हैं, हमारे अनुराग ठाकुर जी कह देते हैं, और कहां से गोली से वो गाली तक आ जाते हैं, उस पर चर्चाएं इस देश में क्यों नहीं होती? वो भी तो होना चाहिए ना। नहीं होती ऐसे सर, अनगिनत बराबर होती है। कहा कहा तो यही गया कि संविधान के जो बयान थे उससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश बिहार में नुकसान हुआ। कैसे चर्चा नहीं होती? चर्चा हुई तभी तो नुकसान हुआ। बहरहाल सुंदरानी साहब, आप क्या करेंगे? अमित जी ने तो साफ कहा कि मैं आलोचना के लिए आलोचना करने वाला प्रवक्ता नहीं हूं। मेरे ख्याल से आप भी उसी परंपरा के धनी राजनेता हैं। नहीं, निश्चित रूप से शरद जी, संविधान यात्रा कांग्रेस निकाल रही, हमें कोई आपत्ति नहीं। संविधान यात्रा निकालने का हक है, कांग्रेस को निकाले। हाँ, हम भी संविधान पे विश्वास करते हैं। कांग्रेस करती या नहीं करती, हमें संविधान का बड़ा सम्मान करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण करने के पहले जो एनडीए की बैठक बुलाई, संविधान को माथा चूम कर उन्होंने सम्मान किया, और हमेशा हम संविधान के रास्ते पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का सम्मान करती है, और कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, हमें इस बात की कोई आपत्ति नहीं है। हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्यों कांग्रेस की पेट में दर्द हो रहा है? अगर हमारा कार्यकर्ता घर घर जाके तिरंगा बांटेगा, तिरंगा लगवाएगा, घर घर लगवाएगा, तिरंगा यात्रा निकालेगा, जनता के बीच में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो हर व्यक्ति, इस बात की प्रेरणा देगा। ये झंडा, तिरंगा झंडा हमारी आन और बान और शान है, और इस आन और बान और शान का अगर हम तिरंगा यात्रा 11 तारीख से निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपत्ति है। इनको लगता है कि तिरंगा इनका अपना एसेट है, अपनी जायदाद मान के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तिरंगा का सम्मान करती रही, और पहले भी हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में निकाली है, घर घर तिरंगा लगाने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से घर घर में तिरंगा लहराएगा। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आपत्ति हो सकती है तिरंगा यात्रा से, लेकिन हमें संविधान यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है। और ये लेकिन भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में। आपत्ति शरद जी इस बात की जरूर है कि संविधान को लेकर इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब और अखिलेश और इनके इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, पूरे देश में संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। और कुछ सीटें उसके कारण जीत लिए, तो अब इनको लगता है कि संविधान ही एक माध्यम बनेगा आगे लोकसभा में जीतने का। तो ये एक बार काट की हंडी चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार लोगों ने धोखे में आके आपकी 52-55 सीट से 99 सीट कर दी, मैं लौटता हूं। वापस आप 50 सीट पे आ जाओगे। ये लेकिन सुंदरानी साहब, एक मुझे लगता है, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूं लेकिन रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए क्षमा कीजिएगा, कि दोनों ही पार्टियों में ऐसे बयान देने वाले नेता 10-10 से अधिक नहीं होंगे, और वही देते हैं घूम फिर के बयान। उनके नाम आप सब जानते हैं, आपकी पार्टी में, बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी। एक वर्कशॉप हो जाए इनकी कि भैया काहे को इलेक्शन के पहले मौका देते हो अपोजिशन को हमला करने का, थोड़ा समझाइए। इन विषयों पर क्यों भ्रम पैदा कर देते हैं आपकी नीतियों को लेकर? बाबूलाल जी, एक बड़ा अहम सवाल ये भी आपको याद होगा कि बीजेपी जब प्रथम बार सत्ता में आई, और 2000 के दशक के आरंभ की बात है, जब 13 दिन 13 महीने और फिर 6 साल की सरकार रही, तो मीडिया या वरिष्ठ पत्रकारों का एक समूह कहता था कि सैफरान कांग्रेस जैसी लगती है बीजेपी। एक दार्शनिक कहते हैं कि जब आप अपने प्रतिद्वंदी को इतना क्लोजली फॉलो करते हैं, जैसा कहा जाता है ना कि पति पत्नी लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन में साथ रहते हैं, तो भाई बहन जैसे उनके चेहरे में सिमिलरिटी आ जाती है, एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतना फॉलो करेंगे तो अंततः संविधान बीजेपी के हाथ में आ जाएगा, तिरंगा कांग्रेस के हाथ में आ जाएगा? जी देखिए, शासन जो है वो एक सिस्टम का नाम है, वो एक सिस्टम है, वो बना बनाया सिस्टम बना हुआ है। उससे बाहर रहकर आप कुछ भी कह लीजिए, जो आपकी मर्जी है सब कह लीजिए, लेकिन जब सत्ता में आप बैठते हैं, उस सिस्टम में बैठते हैं, तो आप भी वही हो जाते हैं जो पिछली सरकारों के हेड लोग रहते थे। वही स्थिति हो जाती है। सरकार कहते हैं ना, इसलिए सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं,
सिस्टम वही रहता है, सिस्टम में काम करने का तरीका भी लगभग वही रहता है। थोड़ा बहुत फर्क तब पड़ता है जब जो बैठने वाले लोग हैं वो मजबूत आ जाते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अब वो थोड़े दिन चलता है, उसके बाद फिर वही ढर्रा का ढर्रा हो जाता है। आप और हम लंबे समय से इस बात को देख रहे हैं। कोई परिवर्तन आप बताइए किसी समय, पुराने जमाने की बातें छोड़ दीजिए, नेहरू जी की, लाल बहादुर शास्त्री की, गुलजारीलाल नंदा की, पुराने जगजीवन राम जी की या और लोगों की, उनकी बात अलग थी। अब जो है परिवर्तित राजनीति आ गई है। इस राजनीति में सबसे प्रमुख काम जो है वो ये है कि जब सत्ता में नहीं रहो तो सत्ता को गाली दो, जब सत्ता में आओ जी, बैठ के गाली खाओ। जी, मैं ये आता हूं सर स्थिति आपकी पैदा तरफ। हो गई है। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की है। एक और अमित जी, बड़ा दिलचस्प वाकया है। मेरे एक मित्र जब दक्षिण भारत गए और वहाँ उनके पेट की स्थिति गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने घर फ़ोन किया। उनके पिताजी जो बहुत अनुभवी थे, उन्होंने कहा तुम खा क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ केरल में हूँ और मटर पनीर, यहाँ एक बड़ा अच्छा उत्तर भारतीय भोजनालय मिल गया है, मटर पनीर खाता हूं। उन्होंने कहा यही सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहे हो तुम। जिस प्रदेश में हो वहां के खान पान के स्वरूप के हिसाब से खाओ। अगर वहां इडली उपमा है तो उसका सेवन करो, पेट ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आप जिस शैली की राजनीति करते हैं, जो आपका दर्शन है, अगर आप मंदिरों की परिक्रमा करेंगे, शायद करके देख भी लिया कांग्रेस ने, कोई लाभ नहीं हुआ। आप जिस दर्शन पर चलते हैं, बीजेपी अगर आपकी राजनीति फॉलो करने लगेगी तो बीजेपी उलझन में फंस जाएगी। बेहतर है कि आप दोनों जिस शैली के योद्धा हैं वैसे ही चलें। जी देखिए शरद जी, मैं कहना चाहता हूं कि हम खामोश हैं कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना हर सवालों के 100 जवाब हैं। और रही बात, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम उनकी शैली तो कभी अपना ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो गांधी विचारधारा के लोग हैं, ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। और मुझे तो बड़ा डर लगने लग गया अभी जब मेरे बड़े भाई सुंदरानी भैया ने कहा कि संविधान को प्रधानमंत्री जी ने माथे से लगाया था। देखिए 2014 में उन्होंने लोकसभा में जब वो गए थे तो उन्होंने सीढ़ियों पे अपने माथे को लगाया था और वो बिल्डिंग बदल गई। अब उन्होंने संविधान को माथे से लगाया है, तो मैं आशा करता हूं कम से कम संविधान ना बदले साहब। रही बात, मैं कहता हूं ना कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। अब ये अलग बात है कि मैं महात्मा गांधी के साथ हूं और मेरे सम्मानित साथीगण लाल गांधी के साथ होंगे, तो मुझे कुछ उसमें कहना नहीं है, लेकिन हम अपनी आइडियोलॉजी पे चलते हैं। और मुझे बड़ा गर्व है शरद जी का मानते हुए सुंदरानी साहब, मैं कांग्रेसी हूं। सुंदरानी साहब जी, देखिए निश्चित रूप से ये संविधान को बदलने का भ्रम फैलाकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, चाहूंगा मेरे बड़े भाई सुंदरानी जी, भारतीय जनता को बेवकूफ इन्होंने जो कहा, मैं वो शब्द पे मैं चाहता हूं आप माफी मांगे या उस शब्द को वापस ले लें। देखिए शरद जी, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सर, उनको बोलने दीजिए। जनता विलोपित कर देगी, ये विधानसभा नहीं है। मैं जनता पर छोड़ता हूं, जनता विलोपित कर देगी। अमित जी चिंता मत करिए, कोई भी शब्द होगा बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। भारत के संविधान को कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। निकाल दीजिए वो चारों को पार्टी से। संविधान को कोई बदल नहीं सकता। ये बोलने वाले लोग कहीं न कहीं आप अगर कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है जनता के बीच में, तो कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आपके नेताओं ने कहा है। नहीं, हमारे कोई नेताओं ने ये नहीं कहा कि हम संविधान को बदल देंगे, और संविधान को कोई बदल भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही है कि स्वयं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी भी नहीं बदल सकते, स्वर्गीय बाबा साहब आम्बेडकर जी, तो संविधान कैसे बदलेगा? और बाबा साहब के संविधान को कौन बदल सकता? कोई नहीं बदल सकता। ये भ्रम मत फैलाइए जनता के बीच में। और हम क्या कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे संविधान में संशोधन नहीं लाए क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार में या अन्य प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी ने आपातकाल नहीं लगाया था क्या संविधान में संशोधन करके? क्या देश में नेहरू जी ने संविधान नहीं बदला था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने नहीं बदला था? समय समय पे कुछ धाराओं में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पूरे संविधान को कोई नहीं बदल सकता। ये सिर्फ भ्रम फैलाने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। वो एक बार जनता को बुलावे में रखा, लेकिन बार बार जनता बुलावे में आने वाली नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आज हिंदुस्तान की जनता भी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
के रग रग में राष्ट्रवाद जी, बढ़ा। जी, और ये जी, महात्मा जी। गांधी जी की बात चलिए, करते चलिए, कि कांग्रेस सम्राट जी। महात्मा गांधी जी। जी की कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकार रही, कब महात्मा गांधी के उद्देश्यों को पूरा करने का काम किया। आज अगर मैं शौचालय कंप्लीट बनाने करता का हूं, काम खत्म किया तो करने का समय हो गया डिबेट को। मोदी जी के जी स्वच्छ भारत की बात की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलिए, की कि कभी बाबूलाल जी, इन्होंने वक्त बहुत कम है मेरे पास, लेकिन इस तरह की जब बातें होती हैं कि गोडसे और गांधी, दूसरी बात संविधान बदलने वाला है, ये स्थिति बनने वाली है, ये जो पार्टी सत्ता में आई है ये अपने एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रही, यही बात बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है कि ये ये दलित विरोधी पार्टी है, ये आदिवासी विरोधी पार्टी है। कांग्रेस कहती है कि साहब ये संविधान बदल रहे हैं। जनता भी कई बार इस भुलावे में आती है और देश का बड़ा नुकसान होता है। एक छोटी टिप्पणी, बहुत कम वक्त है मेरे पास। जी, कि संशोधन होते हैं, वाकई ये बात सही है कि संविधान पूरा नहीं बदला जा सकता, लेकिन संशोधन होते हैं, अपने माफिक रहते हैं। पार्टी अपने माफिक संशोधन करके जो है उस बात को करने का प्रयास करती है जो विपक्ष को पसंद नहीं होता, और विपक्ष इसलिए उसका विरोध करता है। संविधान का परिवर्तन, संविधान में संशोधन कोई नई बात नहीं है, हर सरकारें करती है, लेकिन जब सरकारें कुछ ऐसी बात करने लगे जो उनके एजेंडे से जुड़ी हुई हो, जी, तब विपक्ष को नाराजी आती है। बिल्कुल ठीक बात है। और बाबूलाल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप तीनों सहमत होंगे कि हमने हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है, 47 से लेकर अब तक 10-10 साल, 15-15 साल, 40-40 साल की सरकारें हटी हैं, बदली हैं या उनकी शक्ति कम हुई है, लेकिन देश के कुछ राज्यों में जहां रीजनल पार्टीज है वहां हिंसक टकराव हमने देखे हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में हमने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री निवास के सामने धरना हो गया, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पत्थर लेके घूमने लगे। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है साहब, इस ताकत को बनाए रखिए। ये जो आप दोनों एक दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं और एक दूसरे के बारे में, तो मैं कई बार एक पत्रकार के नाते सोचता हूं, क्या बीजेपी और कांग्रेस का चरित्र क्या है? क्या ये राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले दल नहीं है? और नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इतना खराब क्यों बोलते हैं? सत्ता आती है, जाती है। अटल जी जो कहते थे बहुत बड़ी बात है, लोग पार्टियां आएंगी जाएंगी, राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्र को रहने दीजिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन, प्राइम टाइम बुलेटिन, कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमिताभ के नाम पर क्यों भड़की जया, और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रिलीज हो गए हैं, शर्तों के साथ आए हैं, किन शर्तों के साथ, और बिहार में कहां पकड़ी गई है 850 करोड़ रुपए का कैलिफोर्नियम। क्या है ये? क्या अणुबम बनाता है? देखिए प्राइम टाइम बुलेटिन, हमारी सहयोगी अनुपमा के साथ। नमस्कार।